परमात्मा हूं। एम अनुभव कर मैं भी परमात्मा हूं। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોસણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પટો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થશે ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી ત્યારના વ્યવહારનું નક્કી થશે. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ રૂપમોહિ મંગળમ કુંકુમધારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વાના વિભાવ નિયુત નિરાકાર. श्राद्ध सिद्धि उपाय चलते हैं. अमृतचंद्राचार्य कृत श्राद्ध सिद्धि नाम अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्राप्ति शुद्ध मोक्ष की कैसे हो, उसका उपाय क्या हो बताते हैं. बाणु गाथा अपनी चलती है. सम्यक दर्शन सहित सत्य व्रत की व्याख्या चलती है. बाणु बाणु समझते हैं. देव और लोक स्व क्षेत्र का क्या कहते हैं. सत्य व्रत की व्याख्या चलती है. श्रावक की. श्रावक सच्चा किसको कहते हैं कि अपना आत्मा शुद्ध ज्ञायक चिदानंद आनंद ज्ञान मूर्ति आत्मा है. ऐसा राग पुण्य पाप का विकल्प से राग से रहित अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके प्रतीत करना, उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन है. समझ में आया. श्रावक हुए पहले ऐसी दशा होती है. जन्म तो क्या हुआ. जैन जन्म हुआ तो क्या, आप थैली में करियाता भरे और ऊपर से शक्कर नाम रखे तो क्या चिराता. चिराता समझते हैं ना. वो चिराता करियाता कहते हैं हमारे काठियावाड़ में. चिराता की थैली में ऊपर शक्कर रखे और अंदर में चिराता हो तो क्या मीठा हो जाता है शक्कर नाम से. ऐसे संप्रदाय में, जैन संप्रदाय में जन्मे तो क्या जैन हो गया. भाई अपना आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर जिसको एक सेकंड के असंख्य भाग में एक समय में 3 काल 3 लोग जानने में आया है, ऐसा परमेश्वर सर्वज्ञ देव इच्छा बिना उसकी वाणी नहीं आई. ये वाणी को यहाँ शास्त्र कहने में आता है. वाणी में से शास्त्र संतु रचा. उस शास्त्र में श्रावक का स्वरूप कैसा है उसकी बात यहाँ चलती है. तो श्रावक पहले अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा और ज्ञान स्वरूप इकिला है. एक ज्ञान पर की क्रिया करते नहीं, शरीर वाणी मन की, और अंदर में पुण्य पाप का राग होता है, दया दान व्रत भक्ति का. वो राग का भी वो करता नहीं, ऐसा आत्मा का ज्ञान स्वरूप है. भैया सूक्ष्म बात थोड़ी है. भगवान आत्मा आत्मा वस्तु है ना, वस्तु. तो ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य सूर्य, ये चैतन्य सूर्य इसकी दृष्टि में आया
तो उसको आत्मा राग ने पुण्य पाप का दयादान व्रत भक्ति का जो राग है वो भी मेरा कर्तव्य है ऐसा स्वरूप में नहीं है। और आत्मा शरीर वाणी मन की अवस्था पर्याय क्रिया कर सके ये आत्मा में है नहीं। शरीर चलते चलते मैं चलाता हूँ मैं बोलता हूँ ये आत्मा में है नहीं। क्यों तो जड़ की अवस्था है। परमाणु भाषा ध्वनि उठती है वो जड़ की अवस्था जड़ की पर्याय जड़ का कार्य है। और शरीर चलते हैं वो भी उसके कारण से आत्मा के कारण से नहीं। तो आत्मा वो तो पर का करता तो नहीं पर पुण्य में पाप दया दान व्रत भक्ति का शुभ अशुभ भाव है वो भी आश्रव है। वो आश्रव तत्व मलिन भाव है वो भी आत्मा में नहीं। ये तो ज्ञान विज्ञान घन विज्ञान चैतन्य घन ऐसा दृष्टि में आता है और उसका अनुभव हो तो उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। समझ में आया? पहली दृष्टि धर्म की पहली दृष्टि शुरुआत की सम्यक सत्य दृष्टि। तो जैसा स्वरूप है रजकण शरीर व कर्म का से भिन्न आत्मा और राग का कण शुभ विकल्प दया दान व्रत भक्ति से विभिन्न ऐसा विज्ञान घन इसकी दृष्टि अनुभव में होकर सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं तो उसको प्रथम धर्म की पहली सीढ़ी कहने में आती। वो समझ में आया? प्यार से धर्म शुरू होता है ईश्वरी धर्म शुरू होता नहीं। वो विज्ञान घन का अनुभव करने से जो दृष्टि प्राप्त हुई उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन। धर्म की पहली सीढ़ी धर्म का पहला सोपान ત્યાં से शुरू होता। ये सम्यक दर्शन न हो उसको व्रत तप सावक के मुनिपना कभी तीन काल में होता नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं यहाँ 92 गाथा कि सम्यक दर्शन हुई पीछे। समझ में आया? सूक्ष्म बात है। जगत में चलती है बात दूसरी है सत्य कहीं दूसरा है। रामचंद्र जी वस्तु ऐसी है सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा त्रिलोकनाथ जिसको एक सेकंड के असंख्यमय भाग में एक समय में 3 काल 3 लोग जानने में आया। ऐसा अपना ज्ञान का पूर्ण विकास जहाँ हुआ राग आदि का नाश अपना पुरुषार्थ से करके वितराग विज्ञान घन आत्मा केवल ज्ञान पाया तो उसकी इच्छा विना वाणी निकली। ये परमात्मा ये ऐसा कहा ऐसा जाना ऐसा है कि आत्मा जिसको प्रथम सम्यक दर्शन होता है तो कैसे होता है कि ये मैं तो विज्ञान घन चिदानंद स्वरूप जगत का दृष्टा और विनाता जगत का नाम राग विकल्प से मानकर सारी चीज सब उसका मैं करने हरने वाला नहीं उसका मैं तोड़ने फोड़ने वाला नहीं पर को मैं सुधार करना के बगाड़ करने वाला मैं नहीं। मैं तो ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ। ऐसी अंतर में अनुभव आत्मा का होकर जो सम्यक प्रतीति आत्मा में होती है उसका नाम भगवान प्रथम सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? ये बिना दुनिया माने कि हमारे ऐसा हम मानते हैं देवगुरु शास्त्र को मानते हैं ऐसा मानते हैं ये संकित फंकित है ही नहीं। समझ में आया? भाई ये सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक
सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहने में आता है। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य। दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है। समझ में आया? होता है एक साथ, दीपक और प्रकाश होता है एक साथ, पर दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है। एम सम्यक दर्शन नहीं साथ ज्ञान होता है, पर सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य कहने में आता है। एक समय में दो है। वो सम्यक दर्शन कैसा दुनिया माने ऐसा नहीं। कई देव गुरु शास्त्र को मानो, नौ तत्व है मानना, ये नहीं। वो तो व्यवहार भेद है, विकल्प है नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा निर्विकल्प सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध समान, जैसा परमेश्वर त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देवे देखा है, ऐसा अंतरात्मा में मैं उपदेश देने वाला ही नहीं, मैं वाणी का करता नहीं। तो वाणी तो जड़ है, उपदेश कौन करे? समझे आया? वाणी किसकी है? तो जड़ की है, मेरी है नहीं। मैं उपदेश करता हूँ तो दुनिया को लाभ होगा, ये मान्यता मिथ्या दृष्टि की है। बोलो भाई, अरे बात भाई, सत्य बात। क्योंकि उपदेश की क्रिया है जड़ की, वो तो परमाणु की है। ये आत्मा उसका करता है नहीं। और वो विकल्प उठते हैं जरी राग, और राग भी अपना स्वरूप नहीं, अपना कर्तव्य नहीं। समझ में आया? ज्ञानानंद निर्विकल्प अनुभव में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, અને स्वाद में भान होकर प्रतीत होना, उसका नाम भगवान सम्यक दर्शन कहते हैं। बोले भाई, ये सम्यक दर्शन पीछे स्वरूप में शांति अतीन्द्रिय आनंद की बढ़भारी होना। सम्यक दर्शन में आत्मा का आनंद का अनुभव हुआ, मैं अतीन्द्रिय आनंदी हूँ। मैं राग पुण्य व्रत अव्रत का विकल्प उठते हैं, वो भी मैं नहीं, वो मेरा स्वरूप नहीं। मैं आनंद ने ज्ञान मूर्ति हूँ। ऐसा अंतर में अनुभव हुए पीछे स्वरूप में शांति अकषाय भाव, दूसरा कषाय नाश होकर अंतर में शांति, सर्वार्थित देव को क्षाय समकीर्ति को ये शांति नहीं, इससे विशेष शांति अंतर में कषाय आनंद आ जाना, अंश में अंश है। उसका नाम पंचम गुण स्थान श्रावक कहने में आता है। ये श्रावक में बार व्रत का विकल्प कैसा है? बार व्रत कैसा है? व्रत विकल्प है, आश्रव, पर पीछे स्वरूप की आनंद की स्थिरता जो शांति हुई है, उसका नाम भगवान श्रावकपना ने पंचम गुण स्थान कहते हैं। तो हमें वो व्रतधारी का सत्य व्रत कैसा है? समझ में आया? सम्यक दर्शन बिना व्रत होता ही नहीं। बराबर है रामचंद्र? सम्यक दर्शन बिना अनुव्रत भंग होता ही नहीं। हाँ, अनुव्रत की व्याख्या चलती है। पुरुषा सिद्धि उपाय है, चलता अधिकार 92 गाथा आई है वांचन करते करते। समझ में आया? जिसको भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा वितराग देव एने कया ऐसा आत्मा का जिसको अंदर श्रद्धा नहीं, उसका अनुभव नहीं, उसकी प्रतीत नहीं, निर्विकल्प आनंद का जिसको अंतर वेदन नहीं, उसको जैन कहते नहीं। वो बिना उसका उसके अनुव्रत होता है, व्रत होता है, सब मिथ्या दृष्टि की मानता है। समझ में आया? मनोदर भाई, वो बात कहते हैं 92 में गाथा। देखो सत्य व्रत श्लोक है, जीर्णो श्लोक क्षमा। स्वक्षेत्र का अभाव सदपि ही यस्मिनम निषिद्धति वस्तु तत्प्रथमम असत्यम सात नास्ति यथा दीवदतो अत्र। ये श्लोक है। श्लोक क्या कहते हैं? देखो, यस्मिनम स्वक्षेत्र स्वकाभावे सात अपि वस्तु निषिद्धति तत्प्रथमम असत्यम सात।
तो संस्कृत हुआ, गुजराती करते हैं, हिंदी करते हैं। जिन वचन विषय अपने द्रव क्षेत्र का अभाव नहीं करी सत्ता और विद्यमान ऐसा भी जो पदार्थ है तो निषेध कीजिए का है पदार्थ नहीं है तो प्रथम भी संयुक्त असत्य है। उदाहरण कहे यथात्र देवदत्त नास्ति, जैसे यहाँ देवदत्त नहीं है। क्या कहते हैं? जैसे कहीं देवदत्त का नाम का मनुष्य हो और कोई कहे कि यहाँ नहीं है, होने पर भी नहीं है, ऐसा कहना झूठ है। ऐसे आ तो दृष्टांत हुआ। ऐसे अपना आत्मा में द्रव्य क्षेत्र का भाव अपना द्रव्य अर्थ में है। देखो पीछे है द्रव्य कहिए जिस क्षेत्र को एक करी द्रव्य है ना, वस्तु को नास्तिक है ना, सो कुछ यह पदार्थ है जिसको तो द्रव्य कहिए। क्या कहते हैं? जरी सूक्ष्म बात आ गई है। वस्तु है ना, वस्तु आत्मा परमाणु पॉइंट परमाणु है ना, हाँ मूल चीज नहीं है तो अनंत परमाणु का पिंड रूप खंड, खंड नाम पिंड है। हाँ पॉइंट जी, हाँ उसका जो आखिर का परमाणु है टुकड़ा उसको परमाणु कहते हैं। और ये आत्मा देह से भिन्न ऐसा अनंत आत्मा, ऐसे अनंत परमाणु, ऐसे असंख्य कालाणु, एक धर्मास एक अधर्मास आकाश, ऐसा सर्वज्ञ परमेश्वर है, परमात्मा ये केवल ज्ञानी है। छह द्रव्य देखा है, छह द्रव्य जातीय संख्या अनंत। तो कहते हैं कि कोई पण पदार्थ अपना वस्तु स्वरूप द्रव्य है ना, उसमें जो कुछ वह पदार्थ है जिसको तो द्रव्य कहिए, जैन आत्मा या परमाणु तो वस्तु है, परमाणु वस्तु है, आत्मा वस्तु है, उसको द्रव्य कहिए। सो अनंत पछी जिस क्षेत्र को एक करी तीसरे सो क्षेत्र, आत्मा असंख्य प्रदेशी अपना क्षेत्र है। समझ में आया? असंख्य प्रदेश अपनी चौड़ाई रखते हैं आत्मा, परमाणु एक प्रदेश की चौड़ाई रखते हैं तो उसका वो स्व क्षेत्र कहने में आता है। और आत्मा में अपनी अवस्था ज्ञान आनंद शांति की जो गुना वो स्वकाल की अवस्था है और उसके साथ में राग आदि का होना विकार की अवस्था है। तो वो अपनी पर्याय स्वकाल में अपने से है, अपने से है, उसको ऐसा न मानकर ये पर से है ऐसा मानना वो असत्य झूठ है। हरी ने कहीं फिरी ने कहीं छोड़ो एम नहीं मुख्य दिखे। क्या कहते समझ में आया? आत्मा वस्तु है, द्रव्य पदार्थ अस्थि अनादि अनंत है, सत्य वस्तु है। वस्तु गुण शक्ति और उसकी अवस्था, उसका पिंड उसको द्रव्य कहते हैं। और उसका अवगाहन जितना क्षेत्र में रहते हैं उसको उसका नाम क्षेत्र कहते हैं। वो दो तो उसकी पौड़ाई और गुण परिया का पिंड दो, उससे आत्मा है, उससे है, पर से नहीं, शरीर से नहीं, कर्म से नहीं, पर से नहीं। હવે आई बात तीसरी सूक्ष्म कि आत्मा सम्यक दृष्टि की बात है ना, कि सम्यक दृष्टि को सावक को ऐसा अनुभव हुआ है कि अपना आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप चिदानंद में हूँ, मैं राग ने देह की क्रियाता करने वाला मैं नहीं। मेरी पर्याय में, मेरा अस्तित्व में, मेरी वर्तमान स्वकाल का होने में, मेरी पर्याय में जो सम्यक दर्शन ज्ञान में शांति का अंश हुआ, ये मेरा स्वकाल है। समझ में आया? कि मेरे से मेरे में है, पर के काम से नहीं। भाई अपना आत्मा द्रव्य नाम वस्तु है त्रिकाल, और क्षेत्र अपना असंख्य प्रदेश की उसकी चौड़ाई, उससे आत्मा है। कर्म से, शरीर से, पर से है ही नहीं कि निकाल में। तो अपना द्रव्य से है, अपना क्षेत्र से है और अपना काल से है। काल शब्द है वर्तमान अवस्था,
काल शब्द है वर्तमान पर्याय, काल शब्द है गुण की वर्तमान दशा। जो त्रिकाल गुण जो है उसकी वर्तमान दशा सम्यक दर्शन वो दशा है। सम्यक दर्शन ही निर्विकल्प आत्मा का अनुभव के पर्याय है। और सम्यक ज्ञान आत्मा का ज्ञान राग से भिन्न पर से भिन्न होकर अपना जो ज्ञान हुआ वो भी एक सम्यक ज्ञान आत्मा का पर्याय रूप स्वकाल है। तो वो अपने से है ऐसे न मानकर स्वकाल पर से है। समझ में आया? तो अपना अस्तित्व उसने उड़ा दिया कि अपना सम्यक दर्शन में कोई कर्म दर्शन में था उसका हट गया तो अपनी सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होई। मूड है उसको सम्यक दर्शन की खबर नहीं। व्रत कहाँ से आया सम्यक दर्शन बिना? चौथा गुणस्थान का ठिकाना नहीं, उसको व्रत कहाँ से आया? व्रत तो 5 में 6 में होता है। यदि सम्यक दर्शन की खबर नहीं, सम्यक दर्शन किसको कहते हैं खबर नहीं, सम्यक दर्शन है नहीं, व्रत कहाँ से आया? समझ में आया? वितराग परमेश्वर के मार्ग में श्रावक का पंचम गुण स्थान में दशा कैसी है उसका वर्णन चलते हैं। मुनि की तो अलौकिक दशा होती है, मुनि की तो वो तो अलौकिक अंतर आनंद में अतीन्द्रिय आनंद झूलते हैं, उसको मुनि कहते हैं। अतीन्द्रिय आनंद ना उभरा, उभरा क्या कहते हैं? तूफान। समुद्र में आते हैं ना बाढ़, तूफान, बाढ़ आती है ना बाढ़। ऐसे भगवान आत्मा प्रथम तो सम्यक दृष्टि होते हैं तब आत्मा का स्वरूप का आनंद और आत्मा का पूर्ण आनंद स्वरूप है उसकी प्रतीत अंदर भान सहज होती है। पीछे श्रावक होते हैं, सच्चा की बात है, असंप्रदाय की बात है नहीं। वस्तु अंदर में है, उसमें आनंद में विशेष एकाकार होकर आनंद की एक अंश दशा विशेष चौथे गुण स्थान से विशेष प्रकट हुई, विशेष शांति हुई, उसको पंचम गुण स्थान। ये गुण स्थान में सत्यव्रती कैसा होता है उसकी बात चलती है। ये बिना व्रत होता नहीं। समझ में आया? अब भानु गाथा चलती है ना, तो चलते चलते भानु आई है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय रामचंद्र जी। ऐसी है भगवान, बात तो ऐसी चीज है पर उसको खबर नहीं क्या चीज है, क्या सम्यक दर्शन है। कि सम्यक दर्शन हुआ क्या तो आत्मा मुक्त है ऐसा अंतर अनुभव में भान हो जाता है। समझ में आया? हो राजपाट गृहस्थाश्रम में हो पर अंदर में निर्लेप दृष्टि अंदर शुद्ध आनंद कंद की हो जाती है कि जिसमें राग का व्रत का विकल्प जो है व्रत वो भी मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मैं उससे बंधन में आता हूँ, मेरा स्वरूप ये नहीं। हाँ, समझ में आया? सूक्ष्म बात है थोड़ी, सुनने में आता है कि नहीं भैया? लौकिक से दूसरी बात है यार, सारा जगत से हैं? सही है। अच्छा भैया, बात तो ऐसी है। आत्मा, ये आत्मा का आनंद का स्वाद की अनुभव दृष्टि हुई पीछे स्वरूप में स्थिरता का अंश विशेष शांति का हुआ, उसमें सत्यव्रत वाला कैसा श्रावक है उसकी बात होती है। तो कहते हैं कि श्रावक अपनी पर्याय में जो अपनी पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान में शांति दो कषाय का अभाव हुआ, अपना अनुभव में खातरी हुई कि मैं आनंदमय हूँ, मैं निर्विकल्प शांतमय हूँ, मैं राग नहीं पर नहीं, ऐसा अनुभव में जो स्वकाल की पर्याय अपने से हुई है ये अपना से सत है। वो साथ जरी राग भाग भी है, जब लग पूर्ण नहीं है तो राग है, दया दान का विकल्प भी है, राग है, बंधन का कारण है, तो वो भी समझते कि मेरा स्वकाल में है। पर राग है तो सम्यक दर्शन है ऐसा भी नहीं, अंदर राग है तो कर्म के निमित्त से राग हुआ है, कर्म के कारण हुआ ऐसा भी नहीं।
समझ में आता है? है फरी खुला उधर खुलासा करते हैं, वो समझ बात आई है, अब स्पष्टीकरण करते हैं। स्वकाल भगवान आत्मा अपना आनंद ज्ञान मूर्ति का भान हुए पीछे विशेष शांति आई अंदर एकाग्र होकर। पीछे कहते हैं कि अपनी पर्याय में अपनी अवस्था में उस अवस्था को स्वकाल कहते हैं। तो स्वकाल में दो भाग है। श्रावक का वर्तमान अवस्था में दो भाग है, एक शुद्ध का अंश प्रकट हुआ है, एक अशुद्ध का राग है। पूर्ण शुद्ध नहीं है, पूर्ण शुद्ध हो तो वितराग हो जाए, पूर्ण शुद्ध हो तो मिथ्या दृष्टि है। तो अपना शुद्ध स्वरूप में अपना आश्रय शुद्ध करके जितना सम्यक दर्शन ज्ञान शांति निर्विकल्प आनंद आदि पर्याय प्रकट हुई वो अपने से है, अपने से है। एक बात वो साथ में जरी दया दान का विकल्प राग आता है, विकार है, बंध का कारण है, ये है, समझते हैं जी। जता आप समझते कि पर्याय मेरे से है। स्वकाल है ना, स्वकाल है कि नहीं? वस्तु त्रिकाल है, क्षेत्र चौड़ा संघ प्रदेशी आत्मा का है, और उसमें गुण है पीछे आएगा भाव। नहीं तो स्व द्रव्य से है, स्व क्षेत्र से है, स्व काल से है। स्वकाल नाम अपनी पर्याय धर्मी जीव की अंतर आनंद ने ज्ञान की शांति और ज्ञान की एकाग्रता का जो विकास हुआ है, विकल्प राग रहित जो दशा हुई है, वो शुद्ध की अवस्था मेरे से है। कोई पूर्व पर्याय के कारण से नहीं, कोई राग बीच में आया है, दयादान का राग आता है, शुभ राग, तो उससे भी नहीं, और कर्म का अभाव हुआ तो मेरी पर्याय ऐसी हुई, ऐसा भी नहीं। मेरा स्वकाल की श्रद्धा ज्ञान शांति की पर्याय मेरी मेरे से है, सब से है, अस्थि मेरे से है, पर से है नहीं। और उसकी साथ में जितना राग आया, बार व्रत का विकल्प उठते हैं, मैं पर को दुख न दो, ऐसा व्रत का विकल्प, व्रत ही विकल्प है, राग है, आश्रव है, व्रत संवर मवर नहीं। समझ में आया? पंच महाव्रत का परिणाम संवर नहीं, ये विकल्प है। वृत्ति उठते हैं, जीव को दुख न लो, ऐसी वृत्ति है तो वृत्ति है, राग है, विकार है। तो सम्यक दृष्टि को ये राग आता है, समझते हैं कि राग की पर्याय स्वकाल से मेरे से है, और राग की पीछे अपनी श्रद्धा ज्ञान में शांति की निर्मल पर्याय हुई कि स्वकाल अपने से है, राग से नहीं, राग पर से नहीं, अपना स्वकाल से पर की अवस्था का काल नहीं। समझ में आया? स्वकाल है कि स्वकाल पण એનો દાખલો આપ્યો છે તો દેવ હું પાઠમાં કામ સમજો દત્તમ અપી એમ છે ને, જો માનું છે ને, સતપી ही એમ શબ્દ પડ્યો છે ને, સતપી ही अस्थिपणे है ते, ऐसा पाठ है, हाँ। कौन करते हैं? कोई करते नहीं, उपदेशी आप करते नहीं, निकलते हैं तो उपदेश निकलते हैं, करते नहीं। रामचंद्री सुनो, वाणी निकलती है, आत्मा करते नहीं। उपदेश आत्मा कर सकते नहीं, कौन सा वाणी जड़ की पर्याय को, जड़ की पर्याय उत्पन्न होती है, किसको करे? सुनने वाला सुने तो उसको पना ज्ञान हो तो वाणी को निमित्त कहने में आता है, दूसरा कुछ है ही नहीं। नहीं शरीर रही तो है सिखाओ, आप क्या सुना? नहीं है, शरीर शरीर में है, शरीर शरीर में, आत्मा में नहीं। जी तुम्हें क्या, तो पहले ही भूल बड़ी पहले क्या तो चलता है ना, पहले सुना नहीं कि अपना द्रव्य अपने से है, पहले तो आया अपना द्रव्य पहले से तो आया, सुना नहीं, ख्याल में नहीं आया भैया, सुन भाई है बात। भगवान ने पहली आती भाई आ गई है, सत्य भी आया, देखो
स्व क्षेत्र काल भाव सत भी, इतने स्व द्रव्य से सत है, स्व क्षेत्र से सत है, स्व काल से सत है, स्वभाव से सत है। स्व कैसा आ गया है, बराबर अच्छा आ गया है। तो अपना द्रव्य जो है वस्तु अपने से है, शरीर से नहीं, तिनकाल में नहीं, कभी शरीर से है ही नहीं आत्मा। आत्मा शरीर में नहीं, अपना अपना में है, शरीर शरीर में है। रामचंद्र जी, प्रत्येक पदार्थ का द्रव्य क्षेत्र का अभाव से अपना है और पर पदार्थ का द्रव्य क्षेत्र का अभाव से प्रत्येक पदार्थ नहीं है। यहाँ तो अस्थि से चलता है, दूसरा भाग में नास्ति से आएगा, पीछे आएगा त्राणु में। हाँ तो अस्थि सिद्ध करते हैं। अरे भगवान क्या है, भगवान आत्मा वर्तमान में अभी त्रिकाल में, त्रिनेव काल में आत्मा अपना द्रव्य नाम गुण पर्याय का पिंड से है, पर द्रव्य शरीर कर्म से है ही नहीं। नहीं तो अपना अस्तित्व रह सकते नहीं। समझ में आया? अभी भी शरीर शरीर का एक एक पॉइंट, एक एक शरीर मूल चीज नहीं है, उसको पहले से कहा था। आखिर का जो पॉइंट है, टुकड़ा है, उसको परमाणु कहते हैं। तो एक एक परमाणु अपना द्रव्य क्षेत्र का अभाव से है, अपना द्रव्य से है परमाणु। एक एक पॉइंट अपना गुण पर्याय का पिंड से है, आत्मा से नहीं। परमाणु अपना स्वक्षेत्र प्रदेश अपने से है, आत्मा से नहीं। और परमाणु में जो पर्याय होती है ऐसी देखो, ये पर्याय उसका स्वभाव है, ये परमाणु की पर्याय अपने से है, आत्मा से नहीं। વાત એવી ગડબડી ચડી ગઈ છે ને, હજી તો પેલા બે જુદા છે એની ખબર, અનુભવ તો ક્યાં છે હો। बराबर है। हाँ, भगवान आपको तो पहले से कहा था, विज्ञान घन चैतन बिंब अंतर नजर करने से ये तो एकला विज्ञान घन है। वो विज्ञान घन में रागी नहीं तो शरीर का से आया, धूड़ आई, शरीर तो बाहर रह गया, धूड़ है, माटी का पिंड है। आप जी, अरे भगवान, उसकी उसको खबर नहीं, अरे माने कि हमको हम धर्म करते हैं, धूड़ में ही धर्म नहीं है। समझ में आया? कहते हैं कि आत्मा अपना स्वद्रव्य से है, परद्रव्य से है। देखो जो अंगुली द्रव्य है, वस्तु तो अपने से है, अंगुली से नहीं है, अंगुली से अंगुली नहीं है। क्या? पर क्या भारूप है, अंगुली कट जाए तो पड़ा रहती है, तो उससे ये नहीं है, अपने से है पर से नहीं है। ऐसे एक एक पॉइंट परमाणु रखकर अपने से है पर से नहीं है। ऐसे एक एक आत्मा अपने से है पर रजकण ने पर आत्मा से नहीं है। समझाई थे गाय? लॉजिक न्याय से तो है, वितराग मार्ग न्याय से कहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा मान लेना, ऐसा नहीं। लॉजिक से, न्याय से, युक्ति से, अनुभव में भाव आवे, उसका भाषण करके मानना, उसका नाम यथार्थ है। समझ में आया? है आई आई उनसे ही क्या करे, अधिकारी आया रामचंद्र जी, जो रामचंद्र जी को दिया है तो अधिकार वो आया है, और अच्छा अधिकार है। लॉजिक से न्याय से सिद्ध करना चाहे कि न्याय ऐसे चलते न चले। भगवान आत्मा चीज है, नहीं कहा ने, उसका चार बोले, वस्तु है, आप मूल चीज नहीं, आप एक पॉइंट दृष्टि, तो सारी चीज है उद्रक, तो अपने से है, उससे नहीं। सारा क्षेत्र है होगा, अपने से आ क्षेत्र से नहीं। उसकी अवस्था है स्वतः, अपने से उसके काल से नहीं। और उसकी शक्ति है भ्रमण गंधर्व भाव, उससे है, उससे नहीं। ऐसे भगवान आत्मा, आई तो आत्मा को भगवान ही कहते हैं। जी, भगवान आत्मा भाई भीमा આમ નજર તો કર, પેલી અંદર જો તો ખરો, આમ જો એટલો વિજ્ઞાન ઘન જ છે, તને દેખાય છે, બીજું કઈ છે એમાં?
ये विज्ञान घन वस्तु अपने से है, शरीर से नहीं। जो शरीर से भी हो तो भिन्न रह सके नहीं। समझ में आया? अनादि काल का निगोद में एक शरीर में अनंत जीव है। निगोद आलू बटाटा आदि से होता है ना, उसमें एक कणी है, एक कणी इतना राई जितनी, उसमें असंख्य तो शरीर है उदारी, और एक शरीर में अनंत जीव है। और एक जीव अपना द्रव क्षेत्र का आसपास से है, दूसरा जीव से नहीं है। न्याय से तो ख्याल में आ जाता है, चौकस न्याय से समझना चाहिए ना, न्याय मार्ग है। न्याय से, लॉजिक से, ज्ञान से उसको यथार्थ जैसा है उसके ज्ञान को न्याय ले जाना, उसका नाम न्याय कहने में आता है। समझ में आया? तो आई कहते हैं कि जो पण आत्मा के कोई पण परमाणु अपना स्वकाल की अस्थि से सत्य है, उसको एम ना पाड़ना कि नहीं 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 नहीं, अपनी पर्याय अपने से नहीं, अपनी पर्याय पर से, ये मिथ्या दृष्टि अज्ञान है, उसको सत्यव्रत होता नहीं। समझ में आया? मूल की भूल है भैया, बात तो रामचंद्र मूल भूल है भाई। अनादि की मूल रहेगी। अनंत बैर नवमी गृह के गई है, जैन दिगंबर साधु होकर मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो, पण आत्म ज्ञान बिन लेश सुख न आनंद बार नग्न दिगंबर सूथिया धूड़ में आत्मा क्या है उसका अनुभव ने सम्यक दर्शन बिना तेरा सब एकड़ा बिना ना रण में पोक है। रण में पोक समझते हैं? अरण रुदन, अरण रुदन, तेरा रुदन कोई सुनने वाला नहीं। समझ में आया? एक छोटा भाई वैकिल में बहुत आते थे हो हमारे यहाँ, समझे? निवासी साल थी हो, 3-3,000 मानस की अंदर चलो तो ना अपने भोजन खावा नहीं बाहर नहीं अपनी दास में खाई तो हाँ पूछे हुए पूछता जरूर प्रेम हो फोटोग्राफ का आवता बो हाँ समझाई से न्याय से, लॉजिक से, युक्ति से, अनुभव से, नागिम से वस्तु सिद्ध होना चाहिए। ऐसे मानना ऐसी चीज है नहीं। तो आत्मा अपना स्वरूप के स्वकाल से है। सम्यक दृष्टि ऐसे मानते हैं कि अपनी वर्तमान दशा जो निर्मल हुई है ये अपने से हुई है, अपने में है। और जो राग दया दान व्रत का विकल्प उठते हैं, ये राग अपना स्वकाल में अपने से है, ये राग पर से है अपने से नापाना नहीं है, झूठ है। उसका कथन झूठ, उसका उपदेश झूठ, उसकी मान्यता झूठ। रामचंद्र जी ऐसा है तो झूठा हो गया। समझ में आया? वितराग का मार्ग है, उसमें कोई गड़बड़ चले नहीं। इंद्रो जिसको मानते हैं, गंधर्व जिसको, भगवान विराजते हैं महाविद्य क्षेत्र में, सिमंदर परमात्मा त्रिलोकनाथ वर्तमान महाविद्य विराजते हैं। समझ में आया? केवल ज्ञानी त्रिलोकनाथ है। उसने कहा हुआ महाराज एकाल तीर्थंकरों कहते हैं, सब कहते हैं, सब तीर्थंकर एक है, दूसरा एक ही बात करते हैं, दूसरी कहां से हो सच वही कहे सच कहे। आई कहते हैं देखो, जिस काल में जिस रीति परण में जो जिस काल में जिस रीति परण में है सो काल कहिए, बस इतना अर्थ चलते हैं उसमें है। उसमें जिस काल में अपनी पर्याय स्वकाल में वर्तमान अवस्था में परमाणु भी एक समय में स्वकाल में, वो परमाणु भी अपने कारण से भाषा की अवस्था होती है। भाषा की परमाणु की जो अवस्था वो भाषा का स्वकाल है। इस स्वकाल अपनी अस्थि से है। आत्मा की इच्छा हुई तो वाणी निकली, ऐसा है नहीं। समझ में आया? फिर बात है भैया पर समझने तो इच्छा बिना वाणी निकलती है। इच्छा है स्वकाल अपना स्वकाल में है, અને वाणी की पर्याय उसका स्वकाल में है, उसका स्वकाल यहाँ नहीं, यहाँ का उसमें नहीं, अभाव है।
फिर बात करो, नक्की करो, ऐसे नहीं चले आई तो पक्का करके पीछे चलेगा। अपनी अपनी भिन्न भिन्न पर्याय है, पर्याय भिन्न भिन्न है कि नहीं सबकी, सब द्रव्य की भिन्न भिन्न अवस्था है ना, तो अपने कारण है। दुख की कल्पना, वो कल्पना स्वकाल में अपने से है, वो अपने से है, पर से नहीं। गरीबी के है, गरीब गरीब है ही नहीं। मैं गरीब हूं ऐसी मानता है अपनी स्वकाल से, अज्ञानी को है। गरीब केवा समझ के तो धूड़ है पर की 5-25 करोड़ हो, 10 करोड़ धूड़ हो तो धूड़, तो परमाणु अपनी पर्याय से स्वकाल से उससे है, तो उसका स्वकाल से है, तेरा स्वकाल से है, तेरे में घुस गई ये चीज, समझ में आया? अरे बात भाई, वकील नहीं, वस्तु ऐसी है नहीं तो दूसरी रीति हो सकती नहीं। करो न्याय, ऐसी कार चले नहीं, ऐसे मानता चले अंधश्रद्धा, ऐसी बात है नहीं। समझ में आया? भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ फरमाते हैं, ऐसा संतु महामुनियों दिगंबर अंतर अनुभव करके चारित्र की आनंद की दशा में रमते झूलते थे वनवास में, उसमें श्लोक बन गया है। विकल्प से श्लोक बनाया नहीं, बन गया है वाणी से। कौन बनाए? वाणी से बन गया है, उद्गल से बन गया है श्लोक, आत्मा से बनते हैं, आत्मा में वाणी है तो बनाए। हम सूक्ष्म है गया हूँ, कौन समझ में आया सकते ऐसा, ऐसा न समझ न्याय से साथ है। एक एक परमाणु है ना भगवान, एक एक परमाणु तो भगवान करके बोलाते आत्मा को, अज्ञान तो उसकी दिशा में है, वस्तु तो भगवान ही है। तो कहते हैं भगवान एक बार सुन तो से प्रभु, तेरी वर्तमान दिशा में तेरी अवस्था कहो, दशा कहो, स्वकाल कहो, स्वपर्याय कहो, त्रिकाल द्रव्य का वर्तमान अंश कहो, ये अंश निर्मल पर्याय समकीति ऐसे मानते हैं कि मेरी सम्यक दर्शन ज्ञान पर्याय मेरे स्वकाल में मेरे से है, और मेरे में जरी राग भी आता है, वो काल में राग आया, वो पूर्व के काल से नहीं, पर से नहीं, अपने काल से वो राग अपने से आया है। पर ज्ञानी राग को यही मानते हैं, व्रत का है हमारी कमजोरी है, अपना पुरुषार्थ की कमी है, चारित्र गुण की विपरीत पर्याय अपने से हुई, क्यों हुई कि अपनी नबड़ा कमजोरी से हुई, अपना स्वकाल से हुई है। स्वकाल चारित्र गुण है नहीं, त्रिकाल गुण हो, अंतरप्रिय हो, चारित्र पर्याय प्रकट हो नहीं, त्रिकाल गुण है, उसकी विपरीत पर्याय राग उस समय आती है। जानते हैं सम्यक दृष्टि के राग है, दया दान का विकल्प है, मेरी पर्याय में है, अस्थि रूप है, ये है, मेरे आदरणीय है नहीं। अरे बात समझाई से कहा, परमात्मा त्रिलोकनाथ परमेश्वर वितराग दे 100 इंद्रनी समक्ष में ऐसी दिव्य ध्वनि करते थे, एम कहना ही व्यवहार दिव्य ध्वनि होती थी। भगवान भी वाणी करते हैं, ऐसा है। वाणी भी अनंत परमाणु का पुंज रूप एक अवस्था है, उसको वाणी कहते हैं। वो परमाणु की स्वकाल की अवस्था है, आत्मा का कारण से ये अवस्था होती नहीं। खबर न મળે મૂળ વાતની, અને પછી અમે ધર્મ કરીએ છીએ, ધર્મ બાપુ ક્યાંથી ધર્મ आया, हजी सम्यक दर्शन की खबर नहीं, व्रत कहाँ से आया, मुनिपणा कहाँ से आया, अनुव्रत कहाँ से आया। भाई वकील है पालिताना, समझ में आया क्या? हाँ, भाषा निकलती है ना, परमाणु कहते हैं कि परमाणु द्रव्य है, उसका पौड़ाई चौड़ाई एक प्रदेश है, उसकी वर्तमान अवस्था होती है स्वकाल, अपने से स्वकाल है। आत्मा की इच्छा हुई तो आप पर्याय हुई, ऐसे नहीं। आत्मा में ज्ञान हुआ कि मैं ऐसा बोलूं तो ज्ञान के कारण से भाषा की पर्याय नहीं, भाषा की स्वकाल अवस्था अपने से है, पर से है नहीं। नक्की करो, ऐसे चले नहीं, ऐसे मानता ऐसे न चले, छुनछेड़ के सच का निर्णय करना चाहिए। समझ में आया? तो कहते हैं
जिस काल में, जिस समय में कोई पण परमाणु के कोई पण आत्मा सद्रव है, द्रव्य संख्या अनंत है, जाति छह है। अनंत आत्मा हो, अनंत परमाणु हो, असंख्य कालाणु हो, एक धर्मास्थ एकदम आकाश, ये बधी वस्तु है हो, अस्थि है। ये अस्थि है छ ने एमांथी एक નથી કાળ કહો તો ભાઈ નાસ્તી થઈ ગઈ। सद्र है अपना ज्ञान की एक समय की पर्याय में सद्रव जानने की ताकत है। तो एक समय की पर्याय कबूल करने वाला सद्रव के है ऐसी कबूलात उसको आती है। नहीं एक सद्रव नहीं, उसमें एक द्रव्य नहीं ऐसा निकाल दे, अपनी ज्ञान की पर्याय उसने निकाल दिया, अपनी पर्याय को उसने माना नहीं। फिर बात करते हैं, एकदम चली गई बात। फिर बात, जगत में सद्रव है, सुनो, अनंत आत्मा, अनंत परमाणु, असंकालाणु, एक धर्मा सद्रम आकाश, भगवान केवल ज्ञान में सद्रव लिखा है, अनादि अनंत। इस सद्रव में कोई एम माने काल नहीं है, तो उसने नास्ती किया। अपनी ज्ञान की एक समय की पर्याय में सद्रव जानने की ताकत है, तो जिसने सद्रव न माना उसने एक समय की पर्याय इतनी है उसकी नहीं मानी। अरे जी बापू भगवान महात्मा नो मार्ग सूक्ष्म है। तो जो है एक समय की ज्ञान की अवस्था है, अपने से है, तो अपने से है कब उसको अस्तित्व ने माना कि जितना जगत में पदार्थ है सद्रव्य को जानने की एक समय की पर्याय में ताकत है। तो एक समय की पर्याय अपने से है ऐसे मानने वाला सद्रव्य जगत में है ऐसे उसमें आ गया। पर सद्रव्य जगत में नहीं ऐसे मानने वाला अपनी पर्याय को भी मानता है। अरे भगवान एनो मार्ग से बेचारा ने सांभळवा मळे नहीं। आंधळी आंधळा अंधो अंध पुलाय। भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा तेरी पर्याय में, नहीं तो सम्यक दृष्टि की बात चलती है ना, ये सम्यक दृष्टि अपने को जानते हैं कि मेरे सम्यक दर्शन की पर्याय है, सम्यक ज्ञान की है और जरी स्थिरता की शांति भी है। ऐसी दशा में मेरे जरी राग भी है, तो वो राग और अनंती पर्याय ये अपना अस्तित्व है। क्या क्या लिखा, जिस काल में जिस रीति प्रण में है, जे काल में आत्मा जे प्रकारे प्रण में है, जे समय की अवस्था में प्रणमते हैं, जिसको समझे है सो काल कहिए, इतना में सब पड़ा है। जिस काल में जिस रीति प्रण में है, आत्मा और परमाणु से द्रव्य जिस समय में जिस रीति से जे प्रकार से उसकी पर्याय का परिणमन हुआ अपने से है। परमाणु में भी ऐसी पर्याय जो है दो ऐसी हुई भाषा की है कि परमाणु जिस रीति से जिस काल में जो परिणमन भाषा रूप होती है ये अपने से है, दूसरा परमाणु से नहीं, कर्म से नहीं, आत्मा से नहीं। अनंत द्रव्य है उसकी मानता किसको हो, समझ में आया? मैं अखंडानंद ज्ञाय चिदानंद मूर्ति, मेरे में तो अनंत ज्ञान आनंद पड़ा है। मैं अल्पज्ञ तो इस समय की पर्याय में हूँ, काल में तो अखंडानंद प्रभु हूँ। ऐसा अनुभव में प्रतीक आनंद आया, तब कहते हैं कि मेरी पर्याय मेरे स्वकाल से, मेरे रीत से, मैं मेरे काल से परिणमा हूँ। और राग आया दयादान का तो मेरे से है, वो दया का परिणाम आया तो उससे हाथ लंबा हुआ और दूसरा को दान देने की पर्याय पैसा देने की, मेरे राग की मंदता हुआ तो उससे पैसा देने की पर्याय हुई, ऐसे ज्ञानी मानते नहीं। हमारी बात सही है तो सही कि अपनी जानने की पर्याय अपने से है, जानने की पर्याय जो हुई पर्याय पर में उससे अपने में नहीं, अपनी पर्याय अपने से है, अपने को जानते है कि अपनी पर्याय अपने से है,
અને अपनी पर्याय से पर की पर्याय है, ऐसा नहीं। में भगवान समझ में आया? भगवान से रामचंद्र भगवान से लो मैं वो कान के से तुम जीना शुरू कराई है और समागम में है क्या? वो तो आत्मा है भैया, आत्मा में तो बड़ी शक्ति है भाई। केवल ज्ञान देने की शक्ति है तो साथी समझने की शक्ति क्यों न हो? एक समय में केवल ज्ञान देने की शक्ति भगवान, उसको क्या होता? राग का नाश करने की एक समय में केवल ज्ञान देने की शक्ति है। तो कहते हैं ऐसा भगवान आत्मा का ज्ञान निर्विकल्प दृष्टि होकर सम्यक दर्शन हुआ, तब अपनी पर्याय में जितनी पर्याय निर्मल हुई स्वकाल की रीति से हुई, क्या कहते हैं, जिस काल में जिस रीति ये प्रकार ये रीति परिणमन हुआ ज्ञान का, दर्शन का, आनंद का, राग का, ये रीति ये अपना से सब है, इस स्वकाल से सब है, पर से बिल्कुल नहीं। इन परमाणु एक पांच रजकण और अनंत पांच एक होकर जो पिंड अखंड है, अंगुली अखंड पिंड, उसकी जो अवस्था ऐसी होती है होठ होते हैं, उस प्रकार में इसकी रीति से होठ की पर्याय, होठ कहते ना, जिस काल में जिस रीति जो होठ जैसे प्रणुते हैं ये अपनी पर्याय से प्रणुते हैं, अपने से ऊपरिया है, आत्मा से नहीं, पर से नहीं, कर्म से नहीं। समझ में आया? वो भाषा की पर्याय हुई और होठ से नहीं। वस्तु है क्या? विधान का अर्थ वस्तु एक चीज है, क्या कर देते कोई में? अलग चीज है, अलग चीज है। नहीं नहीं, झूठ है सब बात, ये सब झूठ है, अज्ञानी की मानता है। कर्म जड़ है, जड़ क्या करे तेरे में? जड़ की पर्याय जड़ में है, तेरी पर्याय तेरे में, वो तो यहाँ चलती है भैया, ऐसा है भगवान। कर्म क्या कर्मात्मा को रुलाते हैं? जड़ ईश्वर, जगत में ईश्वर कहते हैं रुलाते हैं, जैन में कर्म रुला है, तो ईश्वर करता जड़, कर्म तो जड़ हुआ, तेरा स्वामी जड़ हुआ, मूर्खा है तेरी मरी। हमारे तो भाई, हमारे जैन में तो कर्म बड़ा है, कर्म बड़ा भाई उसमें और जा, तेरे घर में कहाँ आया? आई तो कहते कर्म की पर्याय, कर्म भी, कर्म क्या चीज है? परमाणु की एक पर्याय है, अनंता रजकण की एक कर्म अवस्था है, इस स्वकाल में प्रणति अवस्था है, अपना कारण से नहीं, वो कारण से अपने में कुछ नहीं। राग पर्याय अपने में हुई, दयादान व्रत का विकल्प उठे हैं अपने से, कर्म से नहीं। कर्म का स्वकाल उसमें है, आकाश स्वकाल अपने से है। अरे कहीं सच बात, त्रिलोकनाथ परमेश्वर वितराग देव, उसका सच बड़ा घोटाला चढ़ गया है भाई। प्रभु ये तो सत्य सत्य रहेगा, दिन काल में कोई माने उल्टा से दूसरा हो जाएगा, ऐसा है नहीं। हाँ तो कहते हैं जिस काल में जिस रीति प्रण में कौन परमाणु आत्मा, कर्म नहीं पर्याय, कर्म का उदय आया तो इस कर्म की परमाणु वो रीति से उदय में आने की परिणाम हुआ, न तेरे क्या हुआ? बिल्कुल नहीं। कर्म की पर्याय उसमें अस्तित्व रखती है, अपना राग अपने अस्तित्व में रखते हैं, राग में कर्म की पर्याय की नास्ती है, कर्म की पर्याय में राग की नास्ती है। समझ में आया? मुंह बात नहीं खबर न मले, ऊपर थी करो कर्म, सही गया महाव्रत में, सही गया अणुव्रत, झूठ में नहीं है, मिथ्या ब्रह्म अज्ञान का है। समझ में आया? भगवान आत्मा स्वकाल की प्रणति में प्रणते हैं। देखो मुनि भी अपने में से मानते हैं, सब का अधिकारी है, मुनि पीछे आएगा भाई। एक होता हूँ का चारित्र अधिकार 157 से हाँ, एक होता हूँ की चारित्र अधिकार 157 गाथा गाथा समझे ना, है ना? सकल चारित्र एक होता हूँ के लिए
157 का था यहाँ हो 57 समझते हैं 197 यहाँ चारित्र का चारित्र तो अलौकिक बापू ये बात तो कोई दुनिया सुनी नहीं चारित्र क्या है चारित्र में जिसको परमेश्वर गंधर्व देव नमस्कार करे ये चारित्र पद कैसा है भगवान का ये तो अनुभव आत्मा का अनुभव सहित जिसको एक विकल्प का भी करता नहीं और स्वरूप में आनंद की छोड़ उठती हो क्षण में छठा क्षण में सप्तमा क्षण में छठा क्षण में सप्तमा गुणस्थान क्षण में आनंद में उतर जाए क्षण में छठा आ जाए विकल्प उठते हैं विकल्प एक विकल्प दया का स्वरूप ऐसा विराट क्षण में अंतर में उतर जाए ऐसी सच्चा सत्य मुनि वितराग का मुनि सच्चा हो उसको तो एक दिन में हजारों बार छठा सातवां गुणस्थान आता है समझ में आया उसको तो एक पौनी सेकंड निंद्र नहीं आती क्योंकि छठी गुणस्थान की प्रमाद दशा बहुत थोड़ी रहती पौनी सेकंड के भाग में बहुत हजार में भाग में नींद नहीं 1 घंटा का नींद बिन है तो मिथ्या दृष्टि है समझ में आया अरे बात भाई तो हजी साहु की बात चलती है मुनि की दशा आएगी एक हफ्ता से चारित्र तो स्वरूप में आनंद में झूलना वितराग भाव एक पंच महाव्रत का विकल्प उठते हैं राग वो भी आश्रव झैर दुख 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 ऐसे अंतर में अनुभव की स्थिरता हो सहज दशा आनंद की हो जाए उसका नाम चारित्र है आई तो जी श्रावक का व्रत में की बात करते हैं मैं पहले आप बोलूं क्या सच में देखो हम लोगों के में सच व्रत अंगीकार बन बापा तने हजी वस्तु नहीं खबर बिना सच लाइव આવ્યા कहाँ से हमारी गुजरात की थोड़ी आ जाती भाषण यहाँ हजी सम्यक दर्शन क्या चीज है वो प्रकट हुई बिना तेरे सच आया कहाँ से व्रत भरत आया कहाँ से ऐसा व्रत चलाना तो वितराग मार्ग है तद्दन विरोध मार्ग है समझ में आया कहते हैं एक एक परमाणु आत्मा में राग आया अपने से कमजोर से अपने अस्तित्व से उसका जानना ज्ञान ये भी उसका राग है उसका ज्ञान हुआ यहाँ अपने में वो भी अपने से हुआ राग से नहीं ऐसी स्वकाल से प्रवर्तन अपने में है कि पर से नहीं और कर्म का जो परमाणु पढ़ते हैं वर्गणा कर्म की रचकण था पीछे यहाँ राग आया वो समय कर्म अपनी पर्याय परिणमा तो राग से नहीं ये परमाणु अपनी पर्याय से जिसका रीति अपने परिणमने का सकाल था उससे कर्म परिणमा है राग के कारण कर्म परिणम तो ऐसा है नहीं प्यारे है ने सत्य है ऐसा था नहीं तो झूठा है सब समझ में आया जिस रीति से परिणय सो का औस पदार्थ का जैसा कछु निज भाव है स्वभाव चौथा बोल प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक परमाणु में जो त्रिकाल अनंत गुण जिसमें है अनंत गुण त्रिकाल रहने वाला आत्मा द्रव्य है त्रिकाल ऐसा उसमें गुण त्रिकाल है अनादि अनंत अनंत ये गुण को भाव कहते हैं वर्तमान दिशा को काल कहते हैं त्रिकाल गुण को भाव कहते हैं दो पिंड को द्रव्य कहते हैं पौड़ाई चौड़ाई को का क्षेत्र कहते हैं प्रत्येक वस्तु अपने द्रव क्षेत्र का भाव से है और पर का द्रव क्षेत्र का भाव से है और पर वस्तु अपने द्रव क्षेत्र का भाव से है अपने से वो नहीं उससे झूठा बोले उसका नाम व्रत है नहीं व्रतधारी है नहीं श्रद्धा भी भ्रष्ट वो समझ में आया 4 बोल का दूसरा बोल रही स्वर्णपुरी अति पावन है यह स्वर्णपुरी अति पावन है